क्वेश्चन नंबर 8वीं की बात की जाए अगर, तो इसमें क्वेश्चन ये है कि किसी ने इन्वेस्ट किए 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा 10% और समय दे दिया, टाइम दे दिया 1.5 ईयर। तो यदि हाफ ईयरली कंपाउंड किया जाए इंटरेस्ट और एनुअली कंपाउंड किया जाए तो दोनों के इंटरेस्ट में कितना डिफरेंस होगा, ये कैलकुलेशन करना है। तो पहले हम कंपाउंडेड एनुअली ले लेते हैं, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 कर दिया और नीचे 100 है, होल टू द पावर टी, मतलब पहले 1.5 ईयर्स है तो 1 साल के नहीं निकालते हैं, तो टाइम के लिए हमने 1 रख दिया। तो 1 + 10/100 मतलब 110/100। तो 10,000 इंटू 110/100 को हमने कैलकुलेशन किया तो ये अमाउंट दे रहा है हमें 11,000। और इस 11,000 पर अब आधा महीना जो छोड़ दिया था टाइम, उसके लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं। तो इसके लिए PT इंटू R/100 मतलब प्रिंसिपल मनी 11,000 और रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और आधा ईयर्स मतलब 1/2 ईयर्स। तो ये सिंप्लीफाई किया, इसको सिंप्लीफाई किया सिंपल इंटरेस्ट के लिए, ये 550 रुपया। तो 11,000 और 550 रुपया, 11,550 रुपया ये टोटल अमाउंट हुआ, जिसमें से 10,000 माइनस कर दीजिए, प्रिंसिपल मनी है, तो 1,550 रुपया इंटरेस्ट मिला। अब देखते हैं हाफ ईयरली कंपाउंड करें तो क्या बात बनती है। हाफ ईयरली जब करेंगे तो 1.5 ईयर्स, ये 3/2 होगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके रखेंगे तो टाइम के लिए 3 आएगा और रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करके मान रखेंगे तो 10 को 2 से डिवाइड करेंगे 5 आएगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1 + 5/100 होल टू द पावर टी। अब ये सिंप्लीफाइड 10,000 इंटू 105 इंटू 105 इंटू 105 डिवाइडेड बाई ये 100 का पावर 3 है, तो 100 इंटू 100 इंटू 100 सिंप्लीफाई कीजिए, कैलकुलेट कीजिए तो 11,576 रुपया 25 पैसा। तो ये 1,550 और यहाँ पर 10,000 माइनस कर दिया जाए तो 15,76 रुपया हुआ और ये 50 रुपया है और ये 25 पैसा। तो इतने का डिफरेंस तो होगा, वैसे हमें बता देना चाहिए। क्वेश्चन 9 का कुछ ऐसे अर्थ हुआ। अब क्वेश्चन देख लें और मैं भूल ही जाता हूँ, आपको याद दिलाना जरूरी है कि सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज। तो सब्सक्राइब आपने कर लिया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। और क्वेश्चन है 9th, इसमें प्रिंसिपल मनी है 4,096 रुपया, समय दिया है 18 मंथ्स है, 18 महीने हैं। इसको वर्ष कर देते हैं, 12 महीने का 1 साल होता है, तो 18 महीना कितना वर्ष हुआ, तो 12 से डिवाइड कर दी तो ये 3/2 ईयर्स मतलब 1.5 साल। और टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12 एंड 1/2 मतलब 12 × 24 से 25/2। कंपाउंडेड हाफ ईयरली पर अमाउंट निकालने हैं और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने हैं। तो पहले अमाउंट निकालते हैं। अमाउंट के लिए वही घिसा पीटा P इंटू 1 + रेट ऑफ इंटरेस्ट बटे 100 होल टू द पावर टी। हमने अब ये कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे, टाइम को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3/2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आएगा, टाइम के लिए 3 रखना है, श्योर हो गए। और 25/2% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसको 2 से डिवाइड की तो 25/4 हो जाएगा। मान रखते हैं 4,096 इंटू 1 + 25 बटे ये 2 तो है, 2 से डिवाइड करेंगे इंटू 100 तो देंगे, होल टू द पावर 3 हो गया। 25 से ये 100 को काटा तो 25 चौका 100, नीचे आ गया 4 दूना 8 दूना 16, तो 1/16 एंड 1 + 1/16 जो 17/16 होगा, पावर 3 है तो 17 को 3 बार गुणा कर दिया, होल अपॉन 16 इंटू 16 इंटू 16 पावर 3 है तो करेंगे। और इंटू में है 4,096, 4,096 होता है 16 से 16 मतलब 16 से काटा तो 256 आया, 256 को 16 से काटा तो 16 आया, 16 से 16 कट गया, मतलब 16 इंटू 16 इंटू 16 ये हो रहा है 4,096, पूरा कट गया 16। और 17 इंटू 17 इंटू 17 जो 4,913 रुपया हुआ, मतलब अमाउंट हो गया 4,913 और इसमें से 4,096 घटा दीजिए तो हमारा इंटरेस्ट निकल गया।
क्वेश्चन में कुछ इस तरह से है, यहाँ पर पासा पलटा हुआ है, मतलब दिया है कि किसी सिटी का, नगर का पॉपुलेशन 2 साल में 54,000 हो गया है, मतलब 2003 का आंकड़ा है, ये इतना हो गया है। तो 2001 में कितना था, मतलब 2001 से 2003 का आंकड़ा है कि 2001 में कितना था, जबकि 2004, 2005, 2002, 2003 में यह 54,000 हो गया है, मतलब ये अमाउंट हो गया। तो पी कितना था, मतलब प्रिंसिपल मनी कितना था, मतलब पॉपुलेशन 2 साल पहले कितना था, और टाइम दिया है 2 साल हो गया, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। तो हम जानते हैं कि ए बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर टी है। तो पी बराबर ए अपॉन ये बकिया नीचे आ जाएगा, ये वाला नीचे आ जाएगा, मतलब पी बराबर अमाउंट अपॉन 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर टी होगा। अब हमने मान रख दिया और सिंप्लीफाई किया, तो ये आ रहा है, ये 1 प्लस 5 अपॉन 100 मतलब 105 का पावर है 2, मतलब पावर है 2, मतलब 54,000 इंटू ये 105 इंटू 105 और अपॉन में आएगा 100 इंटू 100। तो तीसरा पोजीशन है 100 ऊपर गया, 100 इंटू 100 अपॉन 105 इंटू 105। हमने काटा है इसको, ये 5 से काटा तो 5 21 105 और 5 20 100, 5 से 105 और 100 को काटा, ऊपर 20 नीचे 21 आया, फिर 3 से काटा, ये 54 18 से कटेगा, काट करके कुछ आंकड़ा इस तरह से कि 6,000 इंटू 20 अपॉन 49। अब हम 6,000 को 49 से भाग देते हैं तो 122.44 इंटू ये 20 इंटू 20 आ रहा है। अब पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो ये 2 जीरोस को हम हटा देते हैं और इधर डेसिमल हटा देते हैं, तो लेफ्ट साइड में 122 और पॉइंट हट गया, तो ये हो गया 1224.5 इंटू 4, मतलब ये 1,02,245 इंटू 4। अब तब ये आ गया 48,980। तो 2 साल पहले उस नगर का, शहर का पॉपुलेशन लगभग 48,980 था, और अब 2 साल में 54,000 हो गया है। फिर इसका दूसरा भाग भी दिया है कि फिर 2005 में कितना हो जाएगा, मतलब अब हमें अमाउंट निकालना है और पॉपुलेशन के लिए प्रिंसिपल मनी अब 54,000 रखेंगे इंटू बाकी जो करते हैं, मतलब 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, तो 5 है, होल अपॉन 10 और टू द पावर टाइम तो 2 ही है। अब इसको कैलकुलेशन करेंगे, जितना आएगा वही 2005 का पॉपुलेशन, जो हमारा 11th है, कुछ इस तरह से कि कहीं रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ बैक्टीरिया दिया है 2.5% पर आवर, और समय दिया है कि 2 घंटा बाद कितना बैक्टीरिया ये हो जाएगा यदि इनिशियली, मतलब प्रिंसिपल मनी, मतलब जितना बैक्टीरिया है प्रेजेंटली वो है 506 पर 30, मतलब ये पी हो गया। हमें अमाउंट निकालना है, तो ये अमाउंट बराबर पी इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 होल टू द पावर टाइम टी, और हमने कैलकुलेशन कर दी इनिशियली ये 506,000 इंटू, हमने डेसिमल को हटा दी, तो यहाँ 100 के साथ एक और जीरो आ जाएगा, मतलब 1,000 प्लस 25, मतलब 1025 इंटू 1025 पावर 2 है, और नीचे 1,000 इंटू 1,000। इसको सिंप्लीफाई के 3 जीरो बच गए हैं, इस 3 जीरो को काट दिया हमने, 3 जीरो को बदले 3 डिजिट बाद डेसिमल रख दी, तो 506 इंटू 1 डेसिमल 025 इंटू 1025 सबको गुणा किया तो 531616.250 इतने बैक्टीरिया 2 घंटा बढ़ जाएंगे। सिंपली कैलकुलेशन है, हो सकता है कि गुणा करने में जल्दीबाजी में कुछ छूटा हुआ आप कर सकते हैं, लेकिन वे आउट तरीका ये कि कैसे करें वो हमने आपसे डिस्कस। इसको 42,000 में खरीदा था
और इसका रेट ऑफ डिप्रेसिएशन का अर्थ हुआ घटना। मतलब स्कूटर खरीद ली, अब हर साल 8% के हिसाब से घट रहा है, 100 रुपया पर 8 रुपया घट रहा है। तो एक साल बाद इसका कॉस्ट क्या हो जाएगा? तो जब कभी भी डिक्रीज वाली रेट ऑफ इंटरेस्ट डिक्रीज हो, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो, तो माइनस लिखते हैं किसके बीच में? हम जानते हैं अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 होल टू द 40 होता है। जब रेट ऑफ डिप्रिसिएशन हो तो लिखते हैं P इंटू 1 माइनस R अपॉन 100। तो यहाँ एक साल बाद ये माइनस देंगे बीच में, प्रिंसिपल मनी हो गया 42,000 इंटू 1 माइनस 8 अपॉन 100 और सिंप्लीफाई करते हैं। 100 में से 8 गया तो 92, तो 42,000 इंटू 92 अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया, 420 को 99 से गुणा किया, 38,640 रुपया। इस तरह 2 साल बाद उसी स्कूटर का कीमत 38,640 रुपया होगा।